जय जोहार महतारी भागक समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले और ये बेरा रुक करबो एक बड़े खबर के नारायणपुर ले बड़े दुखद खबर। नक्सली हमला में आईटीबीपी के 2 जवान शहीद हो गिन। सर्चिंग में निकले पार्टी ऊपर नक्सली मन हमला करिन। हेड कांस्टेबल सुधाकर सिंधे और एएसआई गुरमुख सिंह शहीद हो गए। एक AK-47 समेत दूसरा हथियार लूटे के घलो खबर है। मौका में सर्चिंग में जुटिन सुरक्षा जवान शहीद मल्ला जिला मुख्यालय में सलामी देगी। तब नारायणपुर लाए गए है शहीद मन के 100 दुखद खबर। नक्सली हमला में 2 जवान शहीद हो गए। आईटीबीपी के है 2 जवान जौन नक्सली हमला में शहीद हो गए। हेड कांस्टेबल सुधाकर सिंधे और एएसआई गुरमुख सिंह नक्सली हमला में शहीद हुए हैं। एक AK-47 समेत और दूसर जौन हथियार है वो लूटे के घलोक खबर मिला थे। मौका में सर्चिंग में सुरक्षा जवान जुटे हुए। तो आप बता दें कि नक्सली हमला में 2 जवान शहीद होए के बाद ओकर बन के 100 ला नारायणपुर लाए गए हैं। तब नारायणपुर ले ओकर मन के गृहग्राम भेजे जाए। और आज जोन तरीका ले नक्सली मन हमला करी ने आईटीबीपी के 2 जवान शहीद हो गए हैं। तो ये तस्वीर आप मन देखा तो जी हाँ नारायणपुर में शहीद मन के 100 लाने गए। अशफाक अहमद हमारे सहयोगी और जो जानकारी संग ये बेरा नारायणपुर ले जुड़े थे। अशफाक शहीद मन के 100 लाने गए। पहले तो ये पूरा खबर ला जाने की कोशिश और समझे की कोशिश करबो कि नक्सली मन अतेक बड़े हमला करे है और अब आगे का प्रक्रिया हो ही का शहीद मन के 100 गृहग्राम भेजे जाए। जी हाँ, देखिए आज की जो घटना थी वो कहीं ना कहीं नक्सलियों की पहले से बनाई हुई रणनीति थी। नक्सलियों को ये मालूम था कि कड़ेमेटा कैंप से जो है जवान निरंतर कैंप से बाहर निकलते हैं और कैंप के आसपास जो है एरिया डोमिनेशन करते हैं। ठीक है, इसी तरह भी जवान जो है वो कैंप से निकले थे और आसपास जो है एरिया डोमिनेशन कर रहे थे और नक्सलियों ने पहले से वहां पे एम्बुश प्लांट कर रखा हुआ था। जैसे ही जवान वहां पर पहुंचे नक्सलियों ने हमला बोल दिया और इस बीच जो है आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडेंट जो थे सुधाकर वो शहीद हो गए। साथ में एक और एएसआई जो थे उनके साथी वो शहीद हो गए। घटना स्थल पे बहुत ज्यादा ये चोटिल हो गए थे। नक्सलियों का एकदम से हमला और चोटिल होने के बाद जो ब्लड का लॉस था ये जब दोनों जवानों में ज्यादा देखा गया तो मौके पे ही इनकी ये शहीद हो गए। फिलहाल जो है घटना स्थल पे जो है सर्चिंग बढ़ा दी गई है और एक खास बात ये है कि अभी श्रद्धांजलि सभा में बस्तर आईजी मौके पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया और घटना को अंजाम देने के बाद जवान का AK-47 राइफल वो माओवादी लेकर निकल गए। साथ ही जो वॉकी टॉकी सेट होता है और बुलेट प्रूफ जैकेट है वो नक्सली वहां से लेकर भाग निकले हैं। पूरे घटनाक्रम के बाद पूरे जिले के कैंपों को हाई अलर्ट कर दिया गया है और एरिया डोमिनेशन और सर्चिंग जो है ये बढ़ा दी गई है। तो सर्चिंग बढ़ा देंगे, लेकिन एक बड़े दुखद खबर है कि 2 जवान शहीद हुए। ये जानकारी बर और चर्चा बर बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के अशफाक। अब आप मन ला सुना देथन के बस्तर आईजी सुंदर राजपी के घटना पर का कहना है। शिंदे साहब और ये से गुरमुख सिंह साहब दोनों का गोली लगने के पश्चात स्पॉट में उनको दोनों का काफ़ी ब्लीडिंग होने के कारण से उनके डेथ हो गए थे और आसपास इलाका में फिर DRG और ITBP के इन्फोर्समेंट पार्टी जाकर एरिया को अभी क्लियर किया। दोनों शहीदों को डेड बॉडी ले जाकर अभी उनका अंतिम सलामी इधर नारायणपुर देकर अग्रिम कार्रवाई के लिए फिर दोनों का पार्थिव शरीर को रवाना किया गया है। और बार्थन आगू पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जयंती के बेरा में आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत 6 जिला में जिला कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा करीन। ये बेरा प्रदेश प्रभारी PL पुनिया, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत सब्बो मंत्री, विधायक और सांसद मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुकमा, जगदलपुर, सरगुजा, कोरिया, धमतरी और दुर्ग जिला के कांग्रेस पदाधिकारी मन ला बधाई देते हुए कही है कि आप मन के जिला में राजीव भवन बने के बाद संगठन में और मजबूती आई।
सीएम भूपेश बघेल के कहना रही के विपक्ष में रहत हुए हमन राजीव भवन के निर्माण जन सहयोग के राशि ले करे रहन। अब जिला में राजीव भवन बने के बाद हमारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मन ला सरकार के योजना ला आम जन तक पहुंचाए में सुविधा मिली। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया कही है कि अवैया बेरा में सब्बो शेष जिला में कांग्रेस भवन के निर्माण पूरा करे जा सकी, काम तत्परता लेकर जाना चाहिए। पीएल पुनिया कही है कि 2023 में छत्तीसगढ़ कांग्रेस यही जिला कांग्रेस कार्यालय में चुनाव के संचालन करी। उनकी सोच गांव के उन मुख्यमंत्री श्री इस भवन निर्माण में सभी साथियों का, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का, विधायकों का, हमारे दानदाताओं का और जिन लोगों ने इस कार्य को पूर्ण कराने में सहयोग दिया है उन सब के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और बचे हुए जिले में उसको पूरा करने का भी हम सब संकल्प लेते हैं। और सभी जिलों में बहुत सुंदर भवन बन पड़ा है। सभी आवश्यकताओं की को ध्यान में रखते हुए इसको डिजाइन किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय बनाए जाएं, निर्माण किए जाएं। जहां पहले से अच्छे कार्यालय हैं तो वहां पर उनका पुनर्निर्माण किया जाए और बाकी जगह नए कार्यालय बने। तो ये काम चालू है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जयंती में सद्भावना दिवस के मौका में यहाँ पर निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के धान और गन्ना उत्पादक लगभग 21 लाख किसान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1522 करोड़ रुपया के इनपुट सब्सिडी के भुगतान सीधा ओखर मन के बैंक खाता में करीस। ये राशि में धान उत्पादक किसान के खाता में 1500 करोड़ रुपया और गन्ना उत्पादक किसान के खाता में 22 करोड़ रुपया की राशि अंतरित करेगी। मुख्यमंत्री ये बेरा में गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालक मन ला खरीदे गए गोबर और गौठान समिति और महिला स्व सहायता समूह ला 9 करोड़ 3 लाख रुपया की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर करीस और ये राशि में गोबर खरीदी के एवज में पशुपालक और ग्रामीण ला 1 करोड़ रुपया, स्व सहायता समूह ला लाभांश के रूप में 2 करोड़ 55 लाख रुपया और गौठान समिति ला 5 करोड़ 48 लाख रुपया के भुगतान करीस। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राजीव आश्रय योजना के हितग्राही मल्ला पट्टा बांटिस और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना है कि हमर सरकार छत्तीसगढ़ के विकास बर प्रयासरत है, सब्बो वर्ग बर विकास हमेशा जारी रही। कोरोना संकट के बावजूद भी हमने देश के सबसे बेहतरीन माने जाने वाली धान खरीदी प्रक्रिया को संचालित किया और किसानों के खातों में पैसों का अंतरण किया। 1522 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में हस्तांतरित किया जा रहा है, जिसमें धान के लगभग 20,53,500 किसानों का 1500 करोड़ और लगभग 22 करोड़ रुपया गन्ना का अतिरिक्त राशि के रूप में किसानों के खाते में हस्तांतरित किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत विधानसभा परिसर में ओखर तैलचित्र में पुष्पांजलि अर्पित करी से ये बेरा में विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े सहित विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत राजीव गांधी के काम याद करत हुए कहीं के उन देश में संचार क्रांति लाए है, युवा मन ला वोट के अधिकार दिलाइस, नौजवान मन ला दिशा में काम करे के ओखर बड़े योगदान है और वो राजीव गांधी के संग बिताए दिन ला सुरता करत हुए भावुक होगी। और साथ ही साथ गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए ग्रामीण व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायत राज, ये दोनों दिशा में उन्होंने जो भारत को दिया है संचार क्रांति के रूप में, जो उन्हें एक एक नौजवानों के हाथ में आज मोबाइल पहुंचाया है, ऐसे महामना का हम आज साष्टांग नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनको अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। सरगुजा जिला में कांग्रेस कार्यालय यानी राजीव भवन के लोकार्पण के बेरा कांग्रेस के गुटबाजी खुल के आगे जी हाँ, एक कार्यालय के लोकार्पण 2 गांव 2 अलग अलग मंत्री मन करीने। पहली स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव फीता काटिस था, दूसर गांव खाद्य मंत्री अमरजीत भगत राजीव भवन के लोकार्पण करें। दोनों मंत्री मन के कार्यकर्ता मन जम के नारेबाजी करें। कार्यक्रम के बेरा
कुर्सी नहीं मिले के सेती जिला अध्यक्ष ला जमीन में बैठे बर पड़ी त टीएस सिंहदेव एक ऊपर नाराजगी जताई। ये कार्यक्रम में सरगुजा प्रभारी डॉक्टर शिव डहरिया घलोक मौजूद रही, लेकिन वहाँ नहीं पहुँच सकी से बैठक व्यवस्था ला लेके घलोक खींचतान देखे बर मिलिस। टीएस सिंहदेव अपन नाराजगी जताते हुए कहीं कार्यकर्ता मन ला एकजुट होए के नसीहत दी और कहीं के ऐसे नारेबाजी जोगी जी के शासनकाल में होती रही, जेकर सेती कांग्रेस ला 15 साल सत्ता ले बाहर बैठे बर पड़ी। तो उन्हें अमरजीत भगत था जिला कार्यकर्ता मन के उत्साह बताई। व्यवस्थाओं की कमी हो जाती है ऐसी स्थिति में, और जिला अध्यक्ष तो एक विशेष मानसिकता के हैं। मैंने ऐसे लोगों को बहुत कम देखा है जो करते सबसे ज़्यादा हैं और दिखावा सबसे कम करते हैं। तो ये सौभाग्य है, मैं समझता हूँ कि आज सरगुजा को ऐसा जिला कांग्रेस का अध्यक्ष मिला है जो इस तरीके से जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। खुशी के मौका में कोई भी जैसे कोई आयोजन रहता कि मेरा केक काट दीजिए, 2 केक कट जाता है, 2 नहीं 10 केक कट जाता है, और थोड़ा सा काटना ही तो रहता है, उसमें कोई बात क्या है। उसी प्रकार कार्ड का बात बोल रहे हैं, सबको बुलाना ही तो था। एक कार्ड में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का उल्लेख नहीं था उसमें, इसलिए दूसरा छपवा लिए लोग। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कहना है कि राज्य सरकार केंद्र ले सहयोग नहीं मिले के बाद कहत है, जबकि स्थिति है कि छत्तीसगढ़ के सरकार केंद्र के भरोसा ही चलत है। जौन भी वाहवाही लूटे के काम कर जाते वो केवल केंद्र के भरोसा है। जल शक्ति मिशन, मनरेगा, डीएमएफ के तहत संचालित काम केंद्र के देन है। सरकार केवल झूठा वाहवाही लूटे में लगे हुए है। ओखर कना अपन बताए के कुछ नहीं है। एकर योजना गोबर खरीदी और गोबर बहाए तक है। और कौशिक का कहने के कांग्रेस सरकार में मंत्री विधायक बेलगाम हो चुके हैं। पहले एक मंत्री के वीडियो, फिर विधायक और अब एक विधायक के चेहरा अगुआए। ये लोगन जूता ले कम के बात नहीं करत है और एकर बुद्धि ऊपर तरसा थे। तब मुख्यमंत्री अपन विधायक मन के नहीं सुनाए, जेकर ले जनप्रतिनिधि अपन गुस्सा आम जनता या अधिकारी ऊपर निकालत है। कौशिक का प्रदेश में पीडीएस की कालाबाजारी और चोरी के मामला में कांग्रेसी मन के संलिप्तता के आरोप लगाते हुए कहीं कि बिल्हा में एक राइस मिल ले पीडीएस के राशन जब्त हुए हैं, फिर संचालक के कांग्रेसी होए के सेती ओखर ऊपर कोनो कार्रवाई नहीं करेगी। बिल्हा क्षेत्र में काफ़ी आक्रोश है। आज इस बात को लेकर के हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार केंद्र के भरोसे चल रही है और जो वाहवाही लूटने का काम कर रही है वो केंद्र के भरोसे है कि मोदी जी वहाँ से गरीब कल्याण योजना के तहत चावल भेजे हैं, लेकिन गरीबों के पेट में जाने के बजाय वो राइस मिल में पहुँच रहा है। रायपुर बड़े खबर, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के लोकार्पण पर ट्वीट करीन है। बस टर्मिनल पर 49 करोड़ रुपया के स्वीकृति करेगी रेस। बड़ोदरा के तर्ज में राशि स्वीकृत करेगी रेस और आज प्रदेश सरकार ओखर लोकार्पण करे है। बीजेपी के प्रयास ले जनता ला ये सौगात मिले है, उनके ही ने अपन ट्वीट में। अपन ला बता दें कि आज ही बस टर्मिनल के उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करी ने, जिला लेके अब पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ट्वीट करी ने और इला बीजेपी के द्वारा देगे सौगात बताई ने। बड़ी खबर आप बताथन, आज बस टर्मिनल के उद्घाटन ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ट्वीट करके ये ला बीजेपी सरकार की उपलब्धि बताई ने। तो ये खबर ऊपर और चर्चा पर हमारे संग कांग्रेस के नेता प्रमोद दुबे ये मेरा फोन लाइन में जुड़े थे। प्रमोद जी, आपन के बहुत बहुत स्वागत, जोहार जी। प्रमोद जी, पहले तो आप मन ले प्रतिक्रिया चाहबो, जोन तरीका ले ट्वीट करे है पूर्व मुख्यमंत्री ओला लेके आप मन का कहो? वो कहत है कि ये बीजेपी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धि है। नहीं तो बीजेपी वाला मन का अपन खेत खार बेच के दिए का तो जनता का पैसा हरे और स्वाभाविक प्रक्रिया हरे आप। लेकिन दुखद बात ये है कि 2007 से ओकर एग्रीमेंट हो रही से मोर कार्यकाल में 2017 में ओला हमन बहुत ज्यादा ओकर प्रति आंदोलन करके महाराज जी से जमीन लेकर के काम लो शुरू कराए। तो 2007 से लेकर 2017 10 साल के पूरा समय बीत गए।
तो ये तो जनता के पैसे थे, एमा कोई श्रेय लेके बात नहीं। अब आदरणीय मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल के बाद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी है 3000 करोड़ के योजना के शिलान्यास करीस, तो भाई वो समय प्रधानमंत्री जी वो रिसे, तो ओखर कार्यकाल के बाद जो बने हुए चीज रिसे तेकर उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी करीस। तो एमा ये बात कहाँ से आ गई, तो पब्लिक के पैसा हरे। और अगर कहीं आज की बात करें आज में, तो ये निश्चित रूप से कहे जा सकते हैं कि 77 करोड़ 80 करोड़ में जो योजना रिसे स्काई वाक जो आज खड़े है, वो काबर बनाए रिसे काखर बर बनाए हैं, तो बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं समझ पाए, ओकरो बारे में बात होना चाहिए। लेकिन चलो आपन भी नगर निगम में जुड़े हो और हमार संग जोन बीजेपी के जो नेता ओपी चौधरी जी जुड़े हैं, वो घलोक रायपुर के कलेक्टर रही है। ओपी चौधरी जी आपन के जोहार, स्वागत। जोहार। आप मन सुनत रहे हो, प्रमोद दुबे जी कहा थे कि ये तो जनता के पैसा है, एमर शेले वाले का बात है। हाँ, प्रमोद जी के ला बड़ा सब बात ला समझते हैं और ओकर में बड़ा सम्मान करता हूँ। और मैं जब कलेक्टर रहे तो मेयर के रूप में भी काम करी है, और बोला बहुत अच्छा से पता है कि अभी कांग्रेस सरकार पूरी तरह से पिछले 2.5-3 साल के कार्यकाल में फेल हो गए हैं, और पूरा फेल हो गए। और जो भाजपा के समय के चीज है टीम वाला ही हर जगह पैकेजिंग कर करके दिखाते, चाहे रायपुर के बात करा, पूरा रायपुर में आप देख ला भाजपा के समय में चाहे तेली बांधा तालाब के निर्माण होइस, चाहे नालंदा परिसर बनीस, चाहे एक्सप्रेस वे बनीस, चाहे चारों तरफ आप देख रहे रायपुर पश्चिम में पूरा नक्शा बदल गए, पूरा सब तरफ देख ला ऑडिटोरियम की, नालंदा परिसर की, कटोरा तालाब, हर तरफ भयानक परिवर्तन हुई, जबरदस्त तरीका से परिवर्तन हुई। और लेकिन अभी कांग्रेस के कार्यकाल में पूरी तरह से सब तरफ फेल स्थिति आ गई है। ISBT की अभी बात होत रही से प्रमोद जी ने बहुत अच्छा से पता है कि ओकर अभी वो जमीन के बात करत रही, जमीन के पूरा राजस्व के मामला ला भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में मैं कलेक्टर के तौर पे वही निपटाए रहे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में, वो पता है वो सब बात है। लेकिन अभी आप पूरा रायपुर के जनता ला, पूरा छत्तीसगढ़ के जनता ला सब जगह दिखाई देते कि छोटे से ग्राम पंचायत, नगर पंचायत हो, चाहे रायपुर नगर निगम जैसे बड़े नगर निगम के बात हो, कोई भी नया काम एमन नहीं करते हैं, पूरी तरह से फेल्ड स्टेट हो गए हैं। और चारों तरफ भ्रष्टाचार है, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, अव्यवस्था है, करप्ट है। सरकार के अपन नीति होते, कोई सरकार है स्काई वाक असन योजना बनाते, तो कोई सरकार है स्काई वाक के बात नहीं हो, सब तरफ प्रमोद जी ने पता है कि रायपुर में चौतरफा विकास हो है, और आज कोई प्रोजेक्ट 3 साल में पैसे सब जनता जाना, विकास होना जरूरी है। ये विषय नहीं है कि कोनो भी विकास के पीछे कहे जाए कि कौन श्रेय ले थे कौन नहीं लेवत थे, राजनीति के मतलब नहीं है। तो आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद दोनों जन के जुड़े बर। बुलेटिन में ब्रेक के बाद देखो कुछ हो खबर।